नुकसान का दावा यूक्रेन ने किया है और अभी तक युद्ध में रूस के 30,700 सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। ये दावा यूक्रेन की तरफ से, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जबकि उसके 1,361 टैंक ऐसे हैं जिसे तबाह करने का दावा भी यूक्रेनी सेना की तरफ से। 3,343 बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिसे यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रोजाना 60 से लेकर 100 तक ऐसे यूक्रेनी सैनिक हैं जो कि इस युद्ध में मारे जा रहे हैं। साथ ही उनका दावा यह भी है, उनका कहना यह भी है कि करीब 500 सैनिक रोजाना युद्ध में जख्मी भी हो रहे हैं। दावा यह भी किया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से और ये सभी बड़ी बातें न्यूज़मैक्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा दावा यह है कि 60 से 100 तक एक दिन में इतने सैनिकों की मौत हो रही है और सैनिक घायल भी हो रहे हैं इस युद्ध में। ये ज़ेलेंस्की का दावा है। बाकायदा उन्होंने मीडिया चैनल से बातचीत की, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में इन बातों का जिक्र है एक एक करके कि हर रोज 60 से 100 सैनिक ऐसे हैं जो कि मर रहे हैं, इस युद्ध में मारे जा रहे हैं, इस युद्ध में घायल हो रहे हैं। हालांकि दावा ज़ेलेंस्की की तरफ से और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये भी कि अभी तक 30,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया है। हजारों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो भी ध्वस्त हो चुकी हैं। रीव में भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेन सेना ने रूस के एक सैन्य वाहन को ध्वस्त कर दिया है। वीडियो इस वक्त आपके सामने है जो कि यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में रूसी सैन्य वाहनों का काफिला दिखा, तभी एक गोला एक सैन्य वाहन पर गिरा और उसके परखच्चे उड़ गए। चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया और आसपास के सैन्य वाहन तेजी से भागने लगे। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं रूस की सैन्य गाड़ी में कैसे ब्लास्ट हुआ है और कुछ देर के लिए वहां पे जो अफरा तफरी का माहौल रहा। आप देखिए वहां से गुजरने वाली एक गाड़ी कैसे भी अपना बैलेंस बनाकर वहां से मूव करती हुई ताकि इस मिसाइल के जद में वो ना आ सके। और यूक्रेन में रूस का मिसाइल हमला जारी है। ये मिसाइल कब कहां आ गिरा किसी को नहीं पता। एक महिला की तस्वीर आप देखिए जो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रही है और जब तक वो बातचीत करती है उसी दौरान अचानक से एक मिसाइल उसके बेहद करीब आ जाता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मिसाइल हमले की इन तस्वीरों को देखकर हर शख्स सिहर जा रहा है। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये एक महिला की तस्वीर है जो कि बहुत ही सहज तरीके से मीडिया कर्मी से बातचीत कर रही है और बातचीत के दौरान ही उसके ऊपर मिसाइल अटैक होता है। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। 3 महीने के इस युद्ध के दौरान एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें आई जो कि भयावह थी और उनमें से एक और ऐसी तस्वीर जो कि सीधे एक महिला पर अटैक होता है। ये मिसाइल यानी जो भी कोई शख्स बाहर है जो बंकरों में छिपा हुआ नहीं है, वहां जिंदगी अभी भी सामान्य नहीं है, किसी के ऊपर भी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यही वहां की सूरत है फिलहाल भी, मौजूदा वक्त में भी। तो यूक्रेन में हालात अभी भी बद से बदतर हैं। ये तस्वीर देखकर ही आप समझ सकते हैं जहां मिसाइल अटैक में एक महिला के बारे में अभी तक हालांकि पता नहीं चल पाया कि वो जिंदा बच भी पाई या नहीं, क्योंकि जैसे ये अटैक होता है उसको देखकर कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है। भयावह तस्वीरों में से एक है ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली, ये आप कह सकते हैं। बहुत ही सहज तरीके से अपने घर से बाहर निकलती है, बाकायदा मीडिया कर्मियों से बातचीत करती है, वो परेशानियां गिनाती है और जब तक वो परेशानियां बयां करती है उसी वक्त उस पर अटैक होता है, उसी वक्त उसको टारगेट किया जाता है और ये टारगेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि रूसी सैनिक। और युद्ध के बीच बड़ा खेल तेल को लेकर भी खेला जा रहा है ताकि विरोधी मोर्चे को आर्थिक शिकस्त दी जा सके। इसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन ने रूस को बड़ा आर्थिक झटका देने की कोशिश की है। खबर तो यह है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस से आने वाले तेल के आयात पर 2/3 तक प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में फिर से उबाल आ चुका है।
के खिलाफ ईयू का बड़ा फैसला। 2/3 तेल आयात पर प्रतिबंध। रूसी तेल आयात पर 90% बैन की तैयारी। जंग की शुरुआत से ही रूस दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के अलावा यूरोप के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। बावजूद इसके जब रूस पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो यूरोपीय संघ ने एकजुट होने की कोशिश की है, जिसका असर यह हुआ है कि यूरोपियन यूनियन के बड़े नेताओं ने आपसी सहमति से रूस से आने वाले 2/3 तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने इसी सिलसिले में ट्विटर पर लिखा है, यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़कर युद्ध रोकने के लिए ये कोशिश की जा रही है और 2/3 आयात को रोका जाएगा। पहले से कई तरह के आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध झेल रहे रूस को यूरोपियन यूनियन का ये फैसला बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, फैसले का बड़ा असर दुनिया भर के तमाम देशों पर भी पड़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में उबाल आ गया है, जिसके चलते ब्रेंट की कीमत 9,400 रुपए से ऊपर पहुंच गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी आ सकती है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन के मुताबिक बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की कि क्या यूक्रेन को अब मिलेगा अमेरिका का ब्रह्मास्त्र और उसको उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यूक्रेन में चल रही जंग के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जिस